नमस्कार, 10 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तांडव की। जी हां, जिस तांडव पर अब तांडव हुआ है, दरअसल उस वेब सीरीज के डायरेक्टर ने ट्वीट करके माफी मांगी है। अली जफर ने माफी मांगी है क्योंकि इस पर विवाद बढ़ता गया, मुकदमे भी दर्ज हो गए और अब पूछताछ की बारी है। लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, पूरी की पूरी सीरीज बैन होनी चाहिए। ये जो सीरीज बनाई गई है उसका प्रसारण जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो बंद किया जाना चाहिए। सीरीज के निर्देशक और कलाकारों पर अलग अलग शहरों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इस बीच खबर यह है कि इस सीरीज के निर्देशक डायरेक्टर जफर अली ने ट्वीट करके माफी मांगी है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का यह मामला जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। लोगों ने कहा कि इस सीरीज के माध्यम से जो कुछ दृश्य दिखाए गए हैं वो दरअसल हिंदू भावनाओं का अपमान है। ये 5 तस्वीरें देखिए, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, इंदौर, मुंबई, ये 5 शहरों की 5 तस्वीरें जहां तांडव का विरोध हो रहा है। तांडव वेब सीरीज के विरोध में यह तांडव आम लोगों ने शुरू किया है और सड़कों पर निकले हैं, पुतले जलाए हैं और साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे सीरीज पर बैन होना चाहिए। ऐसे लोगों पर जो भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं उन पर केस होना चाहिए। और इस बीच खबर यह भी है कि सीरीज के निर्देशक और कलाकारों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अब पूछताछ होगी। जी हां, तांडव के निर्देशक से पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में, क्योंकि इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची है क्योंकि मामले जो दर्ज हुए हैं उसमें डायरेक्टर का नाम आया। डायरेक्टर से अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस तरह के फिल्म दृश्यों को दिखाने, दर्शाने, इस तरह के डायलॉग लिखने के पीछे मंशा क्या है, क्योंकि यह भलीभांति पता है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो सवाल यही है कि जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग मानता है, क्या वो इस बात को नहीं समझता कि क्या चीजें दिखाएं जिससे लोगों की भावनाएं आहत ना हो। कई मामलों में हमने दोहरा रवैया देखा है। ऐसे लोगों का कला के नाम पर इस तरह के दृश्यों को फिल्माना, उसका कमर्शियलाइज करना और लोगों की भावनाओं को आहत करना। इस बार एक बार फिर से इस सीरीज के जरिए यही कुछ नजर आ रहा है। नतीजा यह हुआ कि लोगों की नाराजगी सामने आई, लोगों ने मामले दर्ज कराए, सड़कों पर उतरे। 5 शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। और अब यूपी की पुलिस जा रही है मुंबई पहुंच चुकी है और वहां पर निर्देशक जफर अली से पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में। लोगों का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो तांडव को बंद करने की मुहिम, सनातन धर्म के खिलाफ ये सोची समझी रणनीति, लोगों का आरोप, क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है, पर्याप्त है? क्या तांडव जैसी सीरीज को बैन नहीं किया जाना चाहिए? तांडव के निर्देशकों पर कब कार्रवाई होगी? और हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य, हमारे 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम ये सवाल पूछेंगे कि बार बार ऐसी गलती और एक ट्वीट क्या पर्याप्त होगा या फिर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अब दोनों बने रहें, आपके पास लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का एक नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आस्था पर चोट, बॉलीवुड की एक कैसी सोच, धर्म के अपमान से चलेगी वेब सीरीज। तांडव पर महाभारत के बीच वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली है। अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर कहा कि हम किसी की भावना आहत नहीं करना चाहते और तांडव पर दर्शकों की आ रही प्रतिक्रियाओं पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अली अब्बास जफर ने यह नहीं कहा कि वो तांडव से वो दृश्य हटाने वाले हैं या नहीं जिन पर दर्शकों ने अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगाए हैं। तांडव पर महाभारत के बीच बीजेपी नेता राम कदम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, हम दोषियों को सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। राम कदम आज घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। उधर यूपी पुलिस की एक टीम भी मुंबई पहुंच गई है और तांडव के निर्देशक से पूछताछ करने वाली है। जान करके, जैसे कहते ना, खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। बार बार हिंदू धर्म
हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है? इसको अगर तत्काल वापस लेकर के सुधारा नहीं गया तो इसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। देश गुस्से में है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक इस तरह से हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा? लोगों के आक्रोश को देखते हुए सरकार भी एक्शन में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन से जवाब मांगा है। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जिहादी तत्व अपनी औकात से बात नहीं आ रहे। ये तांडव जैसी वेब सीरीज ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि ये लोग एक ही भाषा जानते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। हिंदू आस्था के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों की अब खैर नहीं। हिंदुस्तान ऐसे मक्कारों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।